प्यारे दर्शकों, जय माता दी। आज हम हस्तरेखा शास्त्र के संबंध में जानकारियाँ आपको देना शुरू कर दिया हूँ। तो इसी क्रम में हम आपको सरल तरीके से किसी का भी व्यक्तित्व, किसी का भी हैबिट, किसी भी तरह की जानकारियाँ जो इससे रिलेटेड हैं वो आपको मिलती ही रहेंगी, क्योंकि यह चैनल क्रेन एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को वेद शास्त्रों, धर्म ग्रंथों तथा हमारे पूर्वज ज्योतिषियों के द्वारा जो सूत्र बतलाए गए हैं उन्हीं सूत्रों को हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं और रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वह बड़ा ही सराहनीय है। जैसे कि अब हम पहली उंगली, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इसके संबंध में कुछ यूनिक चौंकाने वाली जानकारियाँ आपको मैं देने चल रहा हूँ। कृपया आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार बने रहिएगा, क्योंकि जरा सा भी आप मिस करेंगे तो मैं उस समय कौन सा फार्मूला बतला रहा हूँ, कौन सा सिद्धांत बतला रहा हूँ, यह जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए कृपया, आपका कोई पैसा तो खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बिना पैसा खर्च किए हुए आपको अमूल्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यह बात तो तय है। तो क्यों ना आप पूरा वीडियो देखें। यदि आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको 100% पसंद आएगा और आपका हृदय खुश हो जाएगा। तो आइए हम तर्जनी उंगली पर आते हैं। तो इस अंगूठे के बगल में जो उंगली छोटी वाली होती है, पहली उंगली होती है, जो कि नंबर 2 उंगली से छोटी होती है, 99% ऐसा ही होता है कि मध्यमा उंगली से तर्जनी उंगली छोटी ही होती है। किंतु कभी कभी अपवाद भी मिल जाता है, क्या कि ये तर्जनी उंगली, यानी कि ये जो अंगूठे के बाद शुरू होती है पहली उंगली, इसे बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं, बृहस्पति की उंगली। तो अब कहने का मतलब ये है कि इस उंगली से कैसे जाने, हम क्या क्या जान सकते हैं इस उंगली से। तो आइए अब हम आपको बतलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पहली उंगली इस दूसरी उंगली के इस वाले पोर से ज्यादा ऊंचाई तक होती है, तो ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है। वह अपने मान सम्मान को विशेष महत्व देता है। वह समाज में या कहीं पर भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें बृहस्पति के ओवर गुण होते हैं, मतलब जितना गुण होना चाहिए कुछ उससे अधिक ही पाए जाते हैं। तो ऐसी दशा में ये बात होती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं कि ये अंगुली, यानी तर्जनी वाली अंगुली, ये पहली वाली अंगुली, जो दूसरी वाली उंगली है, शनि वाली उंगली है, जिसे मध्यमा की उंगली कहते हैं, इसके इस पोर तक ही है। तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति अपने विचारों को, अपने गुणों को सही जगह लगाता है और उसका लाभ उसे प्राप्त होता है। और यदि यह उंगली, तर्जनी उंगली, इस मध्यमा उंगली के लगभग बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर इस तरह की बात हो जाए, यह दोनों उंगलियां बराबर हो जाएं, तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति भविष्य में आगे चलकर अपने को, कह लीजिए कि सर्वोपरि रखना चाहेगा। हर प्राणी से अपने आप को वह श्रेष्ठ समझेगा।
ऐसे बहुत से उदाहरणों में जो पुराने शासक रहे हैं, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, उसके हाथों की ये दोनों उंगलियां बराबर थी। ऐसे लोगों की इच्छा दूसरों पर शासन करने की होती है और कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़े नेता, बहुत ही बड़े अधिकारी बन जाते हैं, जिनके नीचे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आप देखिएगा, खुद प्रैक्टिकल कीजिएगा, तब आप यह मानेंगे कि हमने जो आप लोगों को ज्ञान दिया वह कितना अकाट्य और प्रामाणिक है। तो प्यारे दर्शकों, यह स्थान तर्जनी का है, ये जो है बृहस्पति का क्षेत्र है। बृहस्पति विज्ञान के देवता हैं, विद्वान हैं, वह मान सम्मान से प्रेरित हैं तथा वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर वैभव, शिक्षा, संपन्नता, यह सब कुछ रहती है। प्यारे दर्शकों, तो ये स्थान आपका अच्छा होना चाहिए जहाँ मैं दिखला रहा हूँ। ये स्थान अगर अच्छा है तो अन्य स्थान जो हैं, अन्य ग्रहों के जो स्थान हैं, या कह लीजिए कि जो अन्य ग्रह हैं, मतलब कि अन्य ग्रह का मतलब ये बृहस्पति हैं, यह शनि हैं, यह सूर्य हैं और ये बुध हैं, ये बुध हैं। तो ये जो इस उंगलियों के आधार पर ग्रह मौजूद हैं, इन उंगलियों के माध्यम से वो अपनी विशेषताओं को बतला रहे हैं और विशेषताओं को बतलाते हैं। प्यारे दर्शकों, आज हमने आपको तर्जनी उंगली के संबंध में जानकारी प्रदान किया। तो जो कुछ भी जानकारी हमारे इस दिमाग में माँ भगवती ने दिया, वो आप लोगों को हमने समर्पित किया। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूं ही इस वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार आशीर्वाद प्रदान करते रहें और इससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा और हम अमूल्य मोती खोजकर आप लोगों को परोसते रहेंगे। इसी कामना के साथ माँ भगवती से मैं आग्रह करता हूँ कि आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद तथा सभी दर्शकों से भी जय माता दी।